पेशावर में आज एक और खुदकुश हमला हुआ। 11:40 पर 20 साला खुदकुश हमलावर ने पेशावर प्रेस क्लब में घुसने की कोशिश की तो गेट पर मौजूद पुलिस एहलकार रियाज ने उसे रोका, जिस पर हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद और 17 जख्मी हो गए हैं। ये जो डेथ टोल है ये अब बढ़ भी चुका है। दहशतगर्दों के हमलों से मीडिया अभी तक महफूज था, लेकिन आज उन्होंने खास तौर पर उसे भी निशाना बना डाला। मीडिया को इस हवाले से काफी अरसे से धमकियां मिल रही थी, लेकिन सहाफी हजरात अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों तक सच पहुंचा रहे थे। दहशतगर्दों ने आखिर इस हमले के जरिए क्या पैगाम दिया और क्या वो इस तरीके से मीडिया को खौफजदा कर पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर प्रेस क्लब के सदर शमीम शाहिद। शमीम साहब, पहले तो ये बताइए कि जो अभी फाइनल डेथ टोल है वो क्या है? इसमें अब तक 3 अफराद शहीद हो गए। एक पुलिस हेड कांस्टेबल है रियाजुर रहमान, एक खातून की रुबीना शाहीन और एक प्रेस क्लब का अकाउंटेंट है मियाँ इकबाल शाह साहब। ये 3 जो है शहीद हो चुके हैं। 19 जख्मी हैं, जिसमें 4 पेशावर प्रेस क्लब के एम्प्लॉइज है और 2 इसमें एक हमारा फुल मेंबर है जो फोटोग्राफर है, दिल्ली से उनका ताल्लुक है, और एक हमारा एसोसिएट मेंबर है। तो ये बंदे जख्मी है, जिसमें राजगीर भी अगर ये जो कांस्टेबल है, अगर ये अपना जान का नजराना पेश ना करते शमीम साहब और वो खुद को हमलावर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो बहुत खौफनाक वहां पे सूरत हाल डेवलप हो सकती थी। बड़ी बहादुरी का उसने मुजाहरा किया है। फहद साहब ये हमेशा ये तकरीबन 2-3 साल से इसकी पेशावर प्रेस क्लब की गेट पर ये ड्यूटी थी और ये हमेशा कह रहा था कि पहले मैं जान दूंगा, इसके बाद फोकस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होंगे। आज उसने वो जो कुछ कह रहा था गुज़िश्ता 2 सालों से, आज उसने वो करके दिखाया और उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उसने पेशावर के सहाफ़ियों को बचाने के लिए, पेशावर के प्रेस क्लब को बचाने के लिए। हमारे जो अकाउंटेंट साहब थे तो ये रिटायर्ड आदमी थे और उसने मुझे कहा था कि मुझे घर पर मैं बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं तनख्वाह के लिए नहीं, बस यहाँ पर गपशप के लिए मैं आता जाता हूँ। और बहुत नाइस इंसान थे एक बादशाह साहब भी। ये बताइए शमीम साहब कि जैसा कि मैं अभी शुरू में कह रहा था कि बहुत अरसे से ये खतरा था सबको कि मीडिया पर हमला होगा, आखिर ये हुआ क्या? वजह क्या हो सकती है? आप इस इशू को बाकायदगी से देखते हैं और बड़ी आपकी गहरी नजर है। क्यों मीडिया को क्यों टारगेट किया? अब इन्होंने फैसला किया कि जी आप प्रेस क्लब पे आए, तो ये बिल्कुल सोचा समझा प्लान है, जाहिर बात है कि जी मीडिया को निशाना बनाया जाए। क्यों हो रहा है ऐसे? फहद साहब, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की तारीख में दुनिया में पहली बार एक पेशावर प्रेस क्लब को निशाना बनाया गया है। इससे पहले कहीं भी प्रेस क्लब को निशाना नहीं बनाया गया था। यहाँ पर मुख्तलिफ अखबारात के मुख्तलिफ नजरियात के सहाफ़ी होते हैं, मगर मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर आप देखें पेशावर को, तो पेशावर की सहाफ़ी है, पेशावर ही की मीडिया है जिन्होंने इन तालिबान को या मिलिटेंट्स को आइसोलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इनको एक्सपोज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो अपने आप को तालिबान कहते हैं, मेरे ख्याल में ये दहशतगर्द है, ये उजरती कातिल है और इनका मसाजिद इनसे महफूज नहीं है, उलमा इनसे महफूज नहीं है, बच्चे उनसे महफूज नहीं है। तो हम भी इस माशरे का हिस्सा है और इस माशरे का एक ऐसा हिस्सा जो लोगों को सच दिखाता है, जो लोगों को आईना दिखाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पेशावर प्रेस क्लब को निशाना बनाया गया। मगर इसके बावजूद भी आज मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे साथियों के, मेरे पुलिस की जो हौसला था वो इंतहाई अनप्रेसिडेंट था और तमाम ये कह रहे थे कि हम इससे अब बढ़ के इन दहशतगर्दों को, इन उजरती कातिलों को कंडेम करेंगे और इनके खिलाफ लिखेंगे और इनका असल चेहरा आवाम को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद साहब हमसे बात करने का। सदर पेशावर प्रेस क्लब बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहे थे कि मीडिया के ऊपर हालांकि हमला हुआ है, लेकिन अब भी वो पुरअज़्म है पेशावर के जितने सहाफ़ी हैं और उन्होंने कहा है कि डट कर वो इन जो दहशतगर्द हैं इनके खिलाफ जो भी हो सकेगा, जिस तरह भी हो सकेगा, इनको एक्सपोज करेंगे। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आखिरी बात। कौमी हॉकी टीम अर्जेंटाइन से हाल ही में वापस आई है। वहां हमारी इस टीम ने इन फील्ड और आउटफील्ड खूब कारनामे अंजाम दिए। फील्ड में हमारी टीम की कारकर्दगी से तो आप वाकिफ हैं, वो दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन फील्ड से बाहर भी हमारे नौजवानों ने कमाल परफॉर्मेंस दी है। ये देखिए जरा,
गो के हमारे लड़के फाइनल में झंडे गाड़ने से कासिर रहे, लेकिन मैदान से बाहर उन्होंने अर्जेंटाइन के लोगों के दिल जीत लिए। आखिर ये खिलाड़ी हमारे सफीर भी तो हैं और यकीनन इनकी कारकर्दगी हमारे अक्सर सफीरों से बेहतर ही रही होगी। मुलाकात होगी कल। फवाद हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।